हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना रीजनिंग का पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछला क्लास में ब्लड रिलेशन में कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। आज उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, बोल रहा है ए बी का पिता है। आप लोग को बताए थे, आप लोग को क्या बताए थे, ये जो होता है वो ये वाला होता है। पढ़ना किस तरह से वो भी आपको बताए थे। बी का पिता कौन है? ए है। आप लोग को सारा बेसिक बता दिया। देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा नहीं, ठीक है। पिछला वीडियो में पूरा कंसेप्ट बता दिए हैं, किसको किस तरह से डिनोट करते हैं, नहीं डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, बी का पिता कौन है? ए है। तो बी का पिता, बी को पहले लिखते हैं, उसका पिता कौन होगा? ए। और पुरुष होगा तो हम लोग किस तरह से ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। आगे बोल रहा है सी का भाई बी है। देखिए, ये सेम जनरेशन है और बी क्या है? मेल है, तो बी के लिए ट्रायंगल होगा। इसका ध्यान बोल रहा है डी का पति सी है। देखिए, डी का अगर पति है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? वाइफ हस्बैंड वाला मामला होगा, तो इस तरह से होगा। ई की बहन डी है। ई की बहन कौन है? डी है। अब देखिए, ई का जेंडर हम लोग को नहीं पता चल रहा है। जब जेंडर पता नहीं चलता हम लोग जेंडर को ई नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। एफ की माँ ई है। देखिए, एफ की माँ, अब ये क्या हो गई? महिला हो गई। एफ की माँ ई, तो उसके कोई पुरुष होंगे ना, हस्बैंड होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जी की पत्नी एफ है। जी की पत्नी कौन है? एफ। पत्नी, जी की पत्नी, ये महिला हो गई, ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? कुल कितने पुरुष हैं? अब यहाँ पे देखिए, पुरुष जो है एक यहाँ पे है, 1 2 3 और एक क्या हो गया? 4। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष हैं। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पी क्यू की माँ है ना। पी क्यू की माँ है। देखिए, अगर क्यू की माँ है तो पी कहाँ होगा? ऊपर। क्यू की माँ है। आर की बहन क्यू है। आर की यदि बहन है, क्यू है। एस का भाई आर है। एस का भाई कौन है? आर है। टी का पति एस है। टी का पति मतलब पुरुष, तो ये क्या हो जाएगी? महिला, एस है। यू की बहन टी है। यू की बहन टी है। भी की पत्नी यू है। भी की पत्नी कौन है? यू है। यहाँ तक तो हो गया। परिवार में कितनी महिला है? कितना है महिला? देखिए, जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। महिला जो है यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4। तो महिला कितनी है? 4 है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्यू पी की पुत्री है। पी की पुत्री कौन है? क्यू है। देखिए, पी की पुत्री मतलब बेटी, इससे क्या होगी? नीचे होगी। नीचे क्या होगी? क्यू। और महिला है तो हम लोग सर्कल से इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। अगला है आर का पिता पी है। आर का पिता, ठीक है। आर का पिता कौन है? पी क्या है? पिता है। किसका है? आर का। आर कौन होगा? जैसे कि भाई या बहन होगा, कोई ना कोई तो होगा ना क्यू का, ठीक है। एस की पत्नी कौन है? आर है। एस की पत्नी, एस की पत्नी ये देखिए, ये हो गया एस। अब ये पत्नी है, ये महिला बन गई, तो एस क्या हो जाएगा? पुरुष। एस क्या हो जाएगा? पुरुष। एस का पुत्र टी है। पुत्र है तो नीचे बनेगा ना। एस का पुत्र क्या है? टी है। और टी है तो कहाँ हो जाएगा? नीचे। और ट्रायंगल से उसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ये बन गया है फैमिली ट्री। अब इसमें जो है बोल रहा है टी क्यू का टी से क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि आंसर क्या, कहाँ से शुरू करें? क्यू से शुरू करें कि टी से शुरू करें? आप लोग एक चीज़ याद रखिए, जो एस होगा ना, मतलब सॉरी से जो है टी के पास,
तो टी से शुरू करना है और आंसर क्या होना है, ये बात वाला होना है। इसे देखिए टी से शुरू कर रहे हैं, टी से हम लोग को कहाँ आना है, क्यू आना है। टी से क्या आना है, क्यू आना है। अब क्यू आना है तो टी के ये कौन है, पापा, ये कौन है, मम्मी, ये कौन है, मौसी। टी के कौन है, मौसी, टी के कौन हुए, मौसी। लेकिन यहाँ मौसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माता जी की बहन है, माता की बहन। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, पी आर का भाई है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू का पति है, टी एस की पुत्री है, पी का टी से क्या संबंध है। जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पी कौन है, आर का भाई है। देखिए आर को बनाइए, आर का भाई कौन हो गया, पी, ठीक है। आर का भाई कौन हो गया, पी। क्यू का पिता आर है, क्यू का आर कौन है, पिता है। क्यू का पति एस है, ये क्यू का पति, क्यू का पति कौन है, एस है। ये हस्बैंड हो गया, ये क्या हो गई, वाइफ। एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री, पुत्री नीचे होगा टी, इसको सर्कल से हम लोग बंद करेंगे। पी का टी से क्या संबंध है, देखिए पी का टी से आप लोग को बताएं, इससे शुरू, जिसके साथ एस से रहेगा वहाँ से क्या करना है, शुरू करना है और कहाँ तक आना है, अगला वाला तक आना है। तो हमारा टी से पी तक आना है, यहाँ तक। टी का ये क्या है, फादर, मदर, ये क्या हो गया, ये पापा मम्मी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाना जी, ये क्या हो गया, नाना जी, और ये भी नाना जी होंगे। लेकिन सवाल इस तरह से तो कुछ है नहीं यहाँ पे बड़ा। देखिए अगर कल जो पढ़ाए थे, कल वाला वीडियो में अगर आप लोग वो देखे होंगे तो ये आप लोग को हलवा लग रहा होगा, बोले सर क्या आप बता रहे हैं। लेकिन हम इसलिए इसे बता रहे हैं क्योंकि देखिए हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। अब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए कोई भी चीज़ छूटे ना। आप लोग का जितना क्वेश्चन में अभी तक आया हुआ है और जो आ सकता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान किए हुए और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन हुआ, ये टी का कौन है, माँ, माँ के कौन है, पिता, पिता के कौन है, भाई। तो माता के पिता के भाई, देखिए माता के पिता के भाई, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। डी के 3 बेटे ए बी और सी है, डी बच्चों का पिता नहीं है, बी का एक बेटा ई है, सी की एक बेटी एफ है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए डी के 3 बेटे हैं, पहले डी को बनाइए, उनका 3 बेटा बनाइए, 1 2 3। ए बी सी दिया है तो हम लोग लिख देते हैं ए बी सी। डी बच्चों का पिता नहीं है, डी जो है बच्चों का पिता नहीं है तो कौन है, माँ होगी। डी जो है बच्चों का पिता नहीं है तो कौन होगी, माँ होगी। बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा कौन है, ई है, बी का एक बेटा कौन है, ई है। सी की एक बेटी एफ है, सी की एक बेटी कौन है, एफ है। एफ से किस प्रकार बी संबंधित है। देखिए एफ से बी तक आना है। आप लोग को बोले थे जहाँ से रहे ना वो आंसर नहीं होगा, अगला वाला आंसर होगा, ठीक है। एफ का ये कौन है, एफ का जो है ये पापा है, एफ का कौन है, पापा है। और ये कौन है, ये जो है पापा के भाई है, मतलब क्या लगेंगे, चाचा जी लगेंगे। क्या लगेंगे, चाचा। और चाचा जो हमारा ऑप्शन में है एक ही है, चाचा या ताऊ, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मनोज कपिल का पिता है। कपिल का जो पिता है ये क्या होगा, ये पिता कौन होगा, कपिल, मनोज होगा। तो मनोज कहाँ होगा, ऊपर होगा। मनोज कौन होगा, कपिल का पिता होगा। कपिल कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। माया का एकलौता बेटा कपिल है, माया का एकलौता बेटा। देखिए ये इसका मनोज का बेटा है कपिल, और माया का भी देखिए एकलौता बेटा। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, एकलौता बेटा कहने का मतलब है उसका और कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटी हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन बेटा और नहीं है। बेटा सिर्फ क्या है, कपिल है।
अब माया का इकलौता बेटा है और मनोज का भी बेटा है, तो ये माया और मनोज क्या हो जाएगा, ये माया और मनोज जो है वो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। और ये कपिल क्या हो गया, पुरुष हो गया। कपिल क्या हो गया, पुरुष हो गया। माया की बेटी काव्या है। अब देखिए माया की बेटी क्या हुई, काव्या। माया की बेटी ये हो गई काव्या। कपिल और काव्या क्या है, भाई बहन है। काव्या की इकलौती बेटी नेहा है। काव्या की इकलौती बेटी। अब देखिए यहाँ पे इकलौती बेटी बोला गया है तो लड़का हो सकता है, आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर इकलौता बेटा बोला तो लड़की हो सकती है, इकलौती बेटी बोली मतलब लड़का हो सकता है, लड़की और नहीं हो सकती या लड़का और नहीं हो सकता है। ये कपिल का नेहा से, देखिए कहाँ शुरू करना है, नेहा से। कहाँ जाना है, कपिल। देखिए नेहा से यहाँ शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कपिल तक। तब देखिए नेहा का ये कौन है, नेहा का जो ये है माँ है, नेहा का ये क्या है, माँ है। और काव्या का ये कौन है, भाई है। नेहा का काव्या कौन है, माँ है। और काव्या का कपिल कौन है, भाई है। तो नेहा का ये कौन लगा, मामा। क्या हुए, मामा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, ठीक है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जीडी का है, ठीक है। अब देखिए संतोष का इकलौता पुत्र धीरज है। पहले संतोष को बनाइए, पुत्र है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, धीरज पुत्र है, ट्रायंगल से बंद करेंगे। इसके बाद आगे बोला है संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ देखिए यहाँ पे है ना, कि इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, संतोष। अब देखिए नाम देख के आप लोग को जज नहीं करना है कि महिला है कि पुरुष है, ठीक है। जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप लोग को लिखना नहीं है। अब पुत्री बोल दिया है, इकलौती पुत्री बोल दिया है, तो इसका मतलब है कि और दूसरी कोई बेटी है नहीं। बेटा होगा वो अलग बात है। तो बोला है धीरज से, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। देखिए कहाँ धीरज के साथ से है, तो ये धीरज तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होना है, मेरी माँ होना है। धीरज का कौन, धीरज का ये संतोष कौन है, माँ। और ये कौन है, नानी। धीरज का ये कौन है, नानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग अगला दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।